हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। तो आज मैं आ गई हूं आपके लिए एक और रीडिंग लेकर, और आज की रीडिंग होने वाली है ऑल साइंस बेस्ड, मतलब वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं हम लोग। आज लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरिस, सेजिटेरियस एंड लियो, इन सारी राशियों को कवर करने वाले हैं। तो आप ओपन माइंडेड होके सुनिएगा, और आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, और एंड लीव द रेस्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो आपको टाइम स्टैम्प पे जो है मिल जाएंगी टाइम, आप अपने रीडिंग पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, किसी भी तरीके से जो आपसे ज्यादा रेजोनेट करे, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, आप उस राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं लियो, सेजिटेरियस एंड एरिस की। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वीक क्या होने वाला है लियो, सेजिटेरियस एंड एरिस, मींस जो हमारी फायर साइंस है उनके लाइफ में। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप फोकस बना के रखिएगा। ओके, ओके। आई होप आपको कार्ड्स दिखते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताए 16 टू 22 फेब तक हमारे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। फायर साइंस के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज बताए यूनिवर्स। ओके, काफी शफल कर लिया, कार्ड्स निकालते हैं। द थिंकिंग वुमन। थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमर। और थोड़ा सा शफल करते हैं, देर निकाले हैं। ओके, डू टू स्पिरिट। एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज एंजाइटी। यस, I hope cards are visible. ओके गाइस, तो आपके साथ क्या होने वाला है इस वीक। हो सकता है कि आपका दिल पहले से ही टूटा हुआ था, मतलब आपका ब्रेकअप हुआ हो कुछ मंथ्स पहले या कुछ वीक पहले, जिसको लेकर आप अभी भी परेशान हैं। आप अभी भी उस एनर्जी से निकल नहीं पाए हैं, आप भूल नहीं पा रहे हैं उस इंसान को। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस वीक कुछ आपके साथ ऐसा हो, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि किसी किस्म की फाइट हो आपके रिलेशन में, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील हो।
इस वजह से आप सोचेंगे भी बहुत। द थिंकिंग वोमेन, आप मेल फीमेल इसमें मत जाइए, एनर्जी पे जाइए। यहाँ पे हम लोग एनर्जीज चेक करते हैं। हो सकता है आप मेल हो और आप आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा हो, फीमेल हो मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा हो, तो रीडिंग्स ऐसे होती है, एनर्जीज ऐसे होते हैं। सो हाई चांसेस, देयर आर हाई चांसेस कि आपका दिल या तो टूट चुका है या तो इस वीक कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से आपका दिल टूटेगा। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी रहेंगे, बहुत सोचेंगे आप उसको लेकर, उस बात को लेकर। एंड यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको अपने थर्ड चक्रा पे, थर्ड चक्रा को हील करने की जरूरत है, जो कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है। उस पे आप काम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। आप जब मेडिटेट करने बैठते हैं तो आप फोकस कीजिए उस चक्रा पे, एंड उसको फोकस करते हुए आप देखिए कि वहां से जो है नेगेटिविटी निकल रही है एंड एक पॉजिटिव लाइट जो है वो आ रही है, येलो लाइट जो है वहां पे आ रहा है, और जितने भी नेगेटिविटी है वो निकल रही है, क्योंकि जरूरत है आपको इस वीक मेडिटेशन वगैरह करने की, काफी ज्यादा जरूरत है। डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है। सो यस गाइज, आप डोर टू स्पिरिट, तो आपको एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंजल्स आपके चारों तरफ है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन भी उनकी जरूर मिलेगी। एज फायर साइन हो आप, तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक वैसे ही फायरी एनर्जी रहती है। आप जल्दी टूटते नहीं हो, बट हाँ जब टूटते हो तब बहुत ज्यादा ही आप लोग टूट जाते हो। बट हाँ, आप जुड़ जाओगे इस चीज से, क्योंकि एंजल्स जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके चारों तरफ ही हैं। एंड यस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो है एंजाइटी। तो आपको इस वीक एंजाइटी फील होगी, किसी भी चीज को लेके हो सकती है। हो सकता है बहुत मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि लव लाइफ की वजह से आपको एंजाइटी होने वाली है। एंड मे बी 10% लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके वर्क से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। आप कुछ स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको लेके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है कि आपका आने वाला है, तो उसकी उसकी प्रिपरेशन को लेके क्या होगा। या फिर हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में आपको फेलियर मिला हो, या फिर जैसा आप परफॉर्म करना चाहते थे वैसा ना परफॉर्म कर पाए हो। बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ है कि आप जैसा चाहते थे वैसा ना हुआ हो, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो रही हो। बट टेंशन मत लीजिए, ये ज्यादा देर नहीं रहेगी, ये भी चला जाएगा। क्योंकि आप अगर देखो तो इस कार्ड में ये टेंशन ले रही है ये लड़की जो यहाँ पे है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे दूर, यहाँ पे वो स्टोन जो है वो दूर जा रहा है, नहीं है वो। सो आप टेंशन मत लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को काम सिचुएशन में रख सके, जितना हो सके खुद को काम सिचुएशन में रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस वीक आपको टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से ही प्रॉब्लम्स होगी। और अगर कोई रिलेशनशिप है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, जो जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है रात को, रात रात भर आप जाग रहे हो, रो रहे हो, तो आप मेडिटेशन कीजिए थोड़ा, थोड़ा सा आप जाइए उस रास्ते में, क्योंकि स्पिरिट्स आपको गाइड करेंगे। यस, मैं काम करती हूँ आप लोगों के लिए, गाइडेंस निकाल लेती हूँ इस वीक। क्या गाइडेंस होगी आपके लिए, मैं वो निकाल लेती हूँ। ओके यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ओके, लुक फॉर अ साइन। ओके, इफ यू बिलीव। यस, यही मैं बोल रही थी। विश्वास रखिए आप खुद पे, एवरीथिंग विल बी फाइन, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। This cause is popping out. Not the right time. हम्म, एक और गाइडेंस निकालते हैं, अगर मैं आपको बताती हूँ।
एंड क्या है, let go. Yes, 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 this card, let go. And bottom of the deck is it's up to you. Yes. Okay guys, so सबसे पहले तो लुक फॉर अ साइन। आप अपने चारों तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ आपको वो साइन देंगे, कुछ आपको वो बताना चाहते हैं। तो आप अपनी आंखें खुले रखिएगा। थोड़ा हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से कुछ पूछा हो, तो वो आपको उससे रिलेटेड कुछ साइन दे दे, या फिर आपने ना पूछा हो तो आपको पूछना चाहिए कि जैसे कि कुछ यूनिक चीजें जो नॉर्मली आपको दिखे ना, बट यूनिवर्स जो है जब साइन देती है तो वो आपको दिखाए। तो आप ऐसे कुछ चीजें बोलिए, जैसे कि आप बोलिए यूनिवर्स से कि अगर ऐसा है तो मुझे कोई ऑरेंज फेदर दिख जाए। तो आप चारों तरफ थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, आपको हो सकता है दिख जाए। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला। एंड नेक्स्ट है इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, आपको यूनिवर्स साइन देगी, आपको कनेक्ट करना चाहती है। अब आप अगर बिलीव करते हैं उस चीज पे, उस साइन को मान के चलते हैं, सो यस, आप आगे बढ़ जाएंगे। नॉट द राइट टाइम, अभी आपको जो चाहिए उसके लिए ये सही टाइम नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम। सी, कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती। अगर अभी टफ टाइम चल रहा है तो वो भी जाएगा, देन अच्छा टाइम आएगा। अच्छा टाइम भी बहुत टाइम नहीं रहता, बहुत देर तक नहीं टिकता, वो भी जाएगा। अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। सो यस, ये टाइम हार्ड है बट ये निकल जाएगा। एंड आई थिंक इस वीक, नेक्स्ट वीक तक आप लोग काफी हद तक ठीक हो जाओगे। आप इस एनर्जी से जो है आप निकल जाओगे। और आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, आपको लेट गो करने की जरूरत है। आपने किसी इंसान को, उनकी यादों को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, तो आपको उस चीज से निकलना होगा, आपको लेट गो करना होगा। क्योंकि आप पकड़ के रखोगे अगर उस चीज को, तो आप ही का नुकसान होगा। यू हैव टू लेट गो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे इट्स अप टू यू भी है, और ये आपके ऊपर है कि अब आप क्या करोगे। अगर आप यहाँ पे फंसे रहना चाहते हो तो आप, वो आपके ऊपर है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको निकालने की पूरी कोशिश करेगी और आपको निकालेगी भी। अगर आप खुद से निकल जाओगे तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं निकलोगे तो यूनिवर्स जो है वो स्ट्रिक्ट टीचर होती है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती है। अगर वो कर भी रही है, उन्होंने अगर इस इंसान को निकाला भी है आपके लाइफ से, तो वो कुछ अच्छा ही है आपके लिए, कुछ अच्छा उन्होंने देख के रखा है आपके लिए, या फिर कोई लेसन है जो आपको यूनिवर्स चाहती है कि आप सीखे। सो दैट्स वाई है ये चीजें। यस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड दिस वाज योर गाइडेंस। आई होप आपके लिए ये गाइडेंस, ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। तो फायर साइन, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुई और कितना नहीं हुई। आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं। सो हेलो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि इस वीक आपके साथ क्या होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप फोकस बनाए रखिए। लेट्स सी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ क्या होने वाला है इस वीक। दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट, magician. Wow. Storm warning. Okay, okay.
एंजल ऑफ लव। गाइस आपको कार्ड्स सही से दिखते हैं या नहीं, आप प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट्स में। एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। वाओ, द सन। ओके, and bottom of the deck is adjacent possibilities. Okay guys, सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके साथ इस वीक क्या होने जा रहा है। तो गाइस सबसे पहला कार्ड जो आया है वो मजिशियन का है। तो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की बहुत अच्छी पावर है। इस वीक आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग भी है। तो अगर आप नेगेटिव कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, तो जैसे कि आप अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, दिमाग में नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चीजें जो है वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। दैट्स वाई आप जो भी करें, आप सोच समझ के उस चीज को मैनिफेस्ट करें। आप नेगेटिव कुछ ना सोचे, आप पॉजिटिव सोचे। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आ भी रही है इस वीक, तो भी आप उसी मोमेंट पे कुछ पॉजिटिव बोलने लगी कि नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा मेरे साथ। सो यस, मैजिशियन इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, कुछ भी कर सकता है। तो आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। हाई चांसेस है कि इस वीक आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करे, जो कि बहुत लविंग होगा। ये पर्सन बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग पर्सन होने वाला है जो भी है। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि इस वीक आपके रिलेशनशिप में, जो लोग रिलेशनशिप में है मैं उनकी बात कर रही हूँ, कुछ किसी किस्म की प्रॉब्लम आए, बट वो थोड़े से मोमेंट तक, टाइम तक ही वो टिकेगी। उसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच, क्योंकि सन कार्ड है। तो सन कार्ड बताता है कि सब कुछ अच्छा होगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी सब अच्छा रहेगा, आपके पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत जो है वो इशू हो सकती है, फाइटिंग वगैरह, बट वो ठीक हो जाएगा। दैट्स नॉर्मल, आई थिंक हर रिलेशनशिप में ही फाइट होती है। और जो लोग सिंगल्स रीडिंग देख रहे हैं, आपके लाइफ में कोई एंटर कर सकता है। ये पर्सन बहुत लविंग होगा, केयरिंग होगा, बहुत अम्बिशियस पर्सन होगा, और ये काफी कुछ अचीव कर चुका होगा, ये बंदा या बंदी जो भी है। और अगर आप अपने करियर को लेकर जानना चाहते हैं, तो आपका जो करियर है वो भी इस वीक पीक पे जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, एडजेकेंट पॉसिबिलिटीज, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके तरफ आ रही है। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज के तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो आए और आके निकल जाए। तो जो भी चारों तरफ आपके पॉसिबिलिटीज हैं, जो न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, उस पर आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको सफलता मिलेगी उनमें। आप जो चाहते हैं वो इस वीक होगा, ये कार्ड्स बता रहे हैं। और जो भी इंसान आएगा ना आपकी तरफ, ये आपकी हेल्प कर सकता है। यस, फेमिनाइन एनर्जी इस पर पर्सन के अंदर ज्यादा होगी। मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। फेमिनाइन एनर्जी मींस लविंग केयरिंग, जैसे मैंने बोला, फन लविंग होंगे, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये न्यू पर्सन भी है, तो इनको सडनली एक पुल फील होगा आपके तरफ, इनको लगेगा कि इनको आपको प्रोटेक्ट करना है, ऐसे। यस, एंड यस, आप भी काफी एम्बिशियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वैसे भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उन बहुत मेटेरियलिस्टिक भी होते हैं। तो आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, उस तरफ से आप सिक्योर रहिए, क्योंकि आपको सब चीज मिलने वाली है। बस आप थोड़ा सा अपना जो, मतलब जो थिंकिंग है ना, उस पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी इस वीक स्पेशली नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाने के हाई चांसेस हैं। तो पॉजिटिव रहिए, ओके। तो एक काम करते हैं, आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी। सॉरी सॉरी, आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं, लेट्स सी।
Taurus, Virgo and Capricorn. Be assertive. Okay. नए कार्ड्स नहीं चाहिए. यूनिवर्स प्लीज बताए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ और क्या होने वाला है इस वीक. हेल्पफुल पीपल. ओके, यस, मैं बोला था ना, ये पर्सन जो आने वाला है आपकी तरफ, ये आपको हेल्प करेगा. और ये ऐसा एज अ फ्रेंड भी आ सकते हैं. ये हो सकता है एज अ फ्रेंड आए और बाद में आप दोनों के बीच कुछ बात आगे बढ़े, ऐसा भी हो सकता है. और भी लोग हैं हो सकते हैं जो आपकी तरफ आए और आपको हेल्प करे, अगर आपको हेल्प की जरूरत हो इस वीक. abundance, yes, the sun, abundance. So congratulations Taurus, Virgo, Capricorn, आपके लिए ये वीक बहुत हैप्पी हैप्पी रहने वाला है. जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, हर तरफ से खुशियां आएंगी. नो. ओके, तो अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर है नो. बाद में हो सकता है वो यस हो जाए, बट अभी नो. रिमेन पॉजिटिव. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, कुछ भी नेगेटिव ना सोचे. यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी ना सोचे, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा. क्योंकि इस वीक आपकी जो एनर्जी है वो बहुत, मतलब हायर एनर्जीज में आप रहने वाले हैं. तो आप सोच समझ के मैनिफेस्ट करें, जो भी करें. मैनिफेस्टेशन जब कर रहे हैं, आप अगर कर रहे हैं तो आप किसी भी किस्म के नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें. आपको पॉजिटिव रहने बोला जा रहा है. ओवरऑल आपके लिए वीक बहुत अच्छा जाने वाला है. यहाँ पे दी सन एंड अबंडेंस एक साथ आया तो भर भर के खुशियां आ रही है. सिंगल्स के लिए लाइफ में भी न्यू किसी पर्सन की एंट्री हो रही है. अगर आपको फ्रेंड चाहिए ऐसा तो वो भी आ रहे हैं. हेल्पफुल पीपल भी होंगे आपके चारों तरफ जो आपकी मदद करने वाले हैं. एंड हाँ, ये नो जो है ये बाद में हो सकता है ये हो जाए, बट आपको अगर नो पे ही आंसर चाहिए था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नो आ चुका है. एंड ये असर्टिव रहिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज जो है वो आपके चारों तरफ है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके तरफ आने वाली है. तो आप उन पे ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि वो निकल जाए. मैं यही बोल रही थी. सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. आपने आपके साथ ये रेजोनेट किया होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कितना रेजोनेट किया, कितना नहीं किया. सो यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा. ओके, सो बाय बाय. हेलो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. तो अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ. देखते हैं कि आप लोगों के लिए इस वीक क्या होने वाला है. लेट्स सी. स्टे पॉजिटिव. एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप फोकस बना के रखिए. फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल. ओके, प्लीज बताइए यूनिवर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ क्या होने वाला है इस वीक. ओके, केयरिंग कनेक्शंस.
डिसीट। ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज वॉकिंग अवे। ओके गाइस, सबसे पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। आपका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है, तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और अपने थ्रोट चक्रा पे जो है आप काम कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो वीक है, आप बोल नहीं पाते हो, आप जो चाहते हो वो आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इस वीक ऐसा होगा एक्चुअली कि इस वीक आप अपनी बात शायद सही से ना रख पाओ, आपका कम्युनिकेशन जो है वो डगमगा जाए कहीं, स्पेशली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको कम्युनिकेशन की इस वीक बहुत जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर हो सकता है आपको अपने पार्टनर पे डाउट हो कि वो आपको कुछ बात या तो नहीं बताते, या फिर किसी किसी हो सकता है कि आपको लगे कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं। और हो सकता है ये बात सही भी हो, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का भी कार्ड आया है। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर किसी की नजर हो, बुरी नजर हो किसी की, तो आप हो सके तो ध्यान रखें इस चीज का। वो पर्सन आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन, तो आप इस चीज से बचे। और आपको अगर किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अपने पार्टनर को लेके, तो आप उनसे बात करके क्लैरिफाई कर ले, नहीं तो ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस वीक हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। बट यस, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन है यूनिवर्स का, आपको हीलिंग मिलेगी। अगर आप दोनों के बीच में कुछ हो भी जाता है, लाइक अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है या नो कांटेक्ट सिचुएशन बन जाती है इस वीक, तो आप हील कर पाओगे, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। और अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स इस पर्सन को आपसे दूर कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहो जो आपको धोखा दे, जो आपको चीट करे। सो यस, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे का भी कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप इन सारे एनर्जीज, ये सारा सिचुएशन अगर बन रहा है इस वीक, तो आप उस चीज से वॉक अवे करें, या आप उस चीज से वॉक अवे कर जाएंगे। खुद ब खुद आपकी हीलिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी, एंड आप जो है उस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएंगे। आपके अंदर इतना हौसला रहेगा, इतना पावर रहेगा कि आप निकल जाएंगे। बस आपको थ्रोट चक्र पे अपने काम करने की जरूरत है, ताकि आप जो चाहते हो कहना, उस चीज को आप कह सको। हो सकता है किसी का आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी नजर है, हो सकता है कोई आपसे जेलस हो सकता है आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो, उस चीज से भी कोई जलता हो सकता है आप दोनों पावर कपल हो, वो चीज किसी को पसंद नहीं आ रही है। दैट्स वाई वो ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके ट्राई कर सकते हैं कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जो भी आप इन चीजों से वॉक अवे कीजिएगा, आप ज्यादा इसमें अपनी एनर्जी पुट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। हीलिंग आपको मिलेगी, बट आपको बोला जा रहा है वॉक अवे करने। अगर ये रिलेशनशिप भी आपको ट्रॉमा दे रहा है, तो आप इससे भी वॉक अवे कीजिए, क्योंकि देन मे बी आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं कि दिस इज नॉट फॉर यू। यस, एंड यस, आपको मेडिटेशन करने की बहुत नीड है इस वीक। यस गाइस, तो मैं आपके लिए काम करती हूँ, गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि क्या होने वाली है गाइडेंस आपके लिए। सो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, आप लोग वैसे भी काफी इमोशनल होते हो। सो आप लोगों को थोड़ा बोलने में इशू होता है, सो आप लोगों को वैसे भी थ्रोट चक्र में काम करना चाहिए अपना। नो, और थोड़ा सफल करते हैं।
नो नीड टू वरी, यस, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए आया ही है रोड टू हैप्पीनेस एंड हीलिंग का कार्ड। आपकी हीलिंग हो जाएगी, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। लेट गो, ये कार्ड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए भी आया था। इन द नियर फ्यूचर, ओके, this card is popping out. The situation will improve, yes, and energy of the deck is no. तो कोई काम अगर आप अभी करना चाहते हैं, किसी काम को अगर आप अभी करने की सोच रहे हैं, या कुछ भी आपके मन में अभी सवाल था, तो उसका आंसर आया है नो। तो सबसे पहले तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट आपको लेट गो करना होगा, आपको लेट गो की एनर्जी में आना होगा। हो सकता है कि कुछ फाइट्स ऐसे हो जिनका कोई मतलब ना हो, तो आप फालतू में उन चीजों में ना उलझ के आप लेट गो कर दीजिए। कुछ चीजें जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उनको लेट गो कर देना बेटर होता है। उस टाइम के लिए हमें लग रहा होता है कि ये बहुत बड़ी बात हो गई, बट बाद में हो सकता है कि आपको रियलाइज हो कि नहीं, ये चीज सही नहीं थी। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए, एंड यस, लेट गो की एनर्जी में आपको आना होगा। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में चीजें जो है वो सही हो जाएंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आप जो है पॉजिटिव रहिए और ध्यान दीजिए अपने एनर्जीज पे, नियर फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड भी आ ही चुका है यहाँ पे, तो सिचुएशन ऑब्वियसली ठीक हो जाएगी। ये वीक आप, यही एनर्जीज है इस वीक आपकी, सो यस एंड नो, जैसे कि मैंने बोला इस वीक के लिए है आपके लिए। नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक अगर आपको यस में आंसर चाहिए था, तो हो सकता है वो चीजें हो जाए। सो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई। सो बाय बाय। सो हेलो लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, तो अब आपकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके लिए इस वीक क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस, आपकी एनर्जी मुझे ऑल ओवर द प्लेस लग रही है इस वीक। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, ओके। द थिंकिंग वुमन, मैंने बोला ही आपकी एनर्जी मुझे ऑल ओवर द प्लेस लग रही है। और कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स सी। ओके, द सन, कांग्रेचुलेशंस। सन का कार्ड आ जाए तो रीडिंग कितनी भी नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव हो जाती है। और देखते हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं बताती हूँ कि क्या है आप लोगों के लिए इस वीक। ओके, अप्रिशिएशन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज यिन एंड यांग, ओके 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 गाइस। सो
लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस हमारी एयर साइन द थिंकिंग वुमेन। वैसे भी एयर साइन जो है वो बहुत ज्यादा सोचती है, ओवर थिंकिंग करती है, तो यस इस वीक भी आप लोग मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। बट सन का कार्ड आया है तो आप टेंशन मत ले, जो भी होगा सब अच्छा होगा। जो काम आप करना चाहते हैं इस वीक वो हो जाएगा। अगर कोई काम अटका हुआ था वो भी हो जाएगा। हाँ, वीक के स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा आप सोचे, बहुत ज्यादा आप टेंशन ले होगा या नहीं होगा, बट बाद में आपको हो सकता है न्यूज मिले कि हाँ हो जाएगा। हो सकता है आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो, उसको लेके आप टेंशन में हो कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उससे रिलेटेड आपको खुशखबरी आई कि यस। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कोई फीमेल यहाँ पे कंसीव करना चाहती थी तो उनको भी गुड न्यूज मिलने वाली है, आप कंसीव कर सकेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आपको अप्रिशिएशन भी बहुत मिलने वाला है, स्ट्रेंथ आपको आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देंगे, जैसी भी सिचुएशन है आप उससे लड़के आगे निकल जाएंगे। और हाँ, इस वीक आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आप लॉजिकल रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, लॉजिकल सोचिए चीजों को। ऐसा नहीं कि आप जो चीज सोच रहे हैं, स्पेशली जो चीज आप सोच रहे हैं उसको थोड़ा प्लानिंग के साथ सोचिए। ये नहीं कि मैंने बस ये सोच लिया और आपको पता ही नहीं है कि उस चीज को कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको प्लानिंग भी करनी है उस चीज के लिए, तब जाके वो चीज आपकी पूरी होगी। और वो होगी अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे, थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी चीजें जो है वो हो जाएगी। बस आपको ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि आपको सब कुछ मिलने वाला है। इस वीक से आपको वो प्रोग्रेस आना दिखने लगेगा, और नेक्स्ट 2-3 वीक तक आई थिंक आपके साथ जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा। यस, अगर आप कहीं पे काम करते हैं, आपको वहां से अगर अप्रिशिएशन चाहिए थी, आपके बॉस से अप्रिशिएशन चाहिए थी, तो आपको अप्रिशिएशन मिलने वाला है। हो सकता है आप कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो वहां से भी हो सकता है आपको अप्रिशिएशन मिले। यस, अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो वहां से आपको अप्रिशिएशन मिलने के हाई चांसेस है। यस, आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है, हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम हो, ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में। आपको देखते ही जो है अचानक से उनके तरफ एक पुल फील होगा, हाई चांसेस है इस वीक इस चीज के होने के। यस, मुझे दिख रहा है 90 नहीं, मैं 80% लोगों के लिए बोलूंगी कि हो सकता है आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है जो आपका ट्विन फ्लेम होगा। यस, ये आपका ट्विन फ्लेम होगा जिसकी एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर मैसेजेस। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए इस वीक गाइडेंस क्या रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज बताए गाइडेंस क्या होगी लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस के लिए। नॉट द राइट टाइम, ओके। सफल करते हैं, दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट। वेट, वेट वेट कीजिए, वेट करने को बोला जा रहा है आपको। वेट अ सेकंड गाइस, डोंट स्टॉप। सो डोंट स्टॉप, जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा।
और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, देन बताती हूँ। नो नीड टू वरी, सो नो नीड टू वरी। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो भी आप सोच रहे हैं वो हो जाएगा, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अभी जो चाहते हैं आप उसके लिए अभी सही टाइम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी कार्ड आया है आपके लिए कि नॉट द राइट टाइम एंड देन आया है वेट। तो आपको वेट करना पड़ेगा, डोंट स्टॉप, आप रुकिए मत, क्योंकि आप रुकेंगे तो काम जो है वो रुक जाएगा। आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, बस आप रुकिए मत। जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो भी पूरा होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। सो यस, ये थी आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, लिब्रा जेमिनी यानी क्यूरियस, और आपसे रेजोनेट हुई है। सो आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक जा सके। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।